पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर जो भी है, ला बेटा, पेपर 1 में मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इनएक्टिव कंपाउंड 0 आएगा, घुमा लो उसे, नीचे घुमा लो उसको ऐसे। अरे फॉर्मूला एक्टिव पे लगाते हो सरकार, इनएक्टिव पे थोड़ी लगाते हो। एंगल ऑफ रोटेशन किसका आता है? जो एक्टिव होता है। आपको कंपाउंड दे रखा है ये वाला, यहाँ दे रखा ओ एच, यहाँ दे रखा है एच, यहाँ दे रखा है सी ओ एच, यहाँ दे रखा ओ एच, यहाँ दे रखा एच, यहाँ दे रखा है सी ओ एच। ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ। ऐसा करते कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया? इनएक्टिव कंपाउंड में। इनएक्टिव कंपाउंड को आप जहां मर्जी रख लो। बोलो मेरे भाई, कैसा आएगा इसके अंदर? इसके अंदर पीओएस आ जाएगा। कैसा हो गया ये? इनएक्टिव। और इनएक्टिव कंपाउंड कभी भी पीपीएल को रोटेटिव नहीं कराता। जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कहाँ लगाते हैं? एक्टिव कंपाउंड के लिए। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा था कि आपको एक्टिव इनएक्टिव देखना आता है कि नहीं आता, लगा रहे फॉर्मूला उसके अंदर। समझ में नहीं आया? कितने लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया? सेकंड क्वेश्चन बताओ, फॉर्मूला लगा रहे थे। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करा रखे हैं, तो ये तो ध्यान देना है आपको, ये तो गलती एग्जाम में नहीं करनी है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आ रहा है उसी पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी कंपाउंड एट लीस्ट वन कैरा सेंटर है एस आर कॉन्फ़िगरेशन। देखा जाए भाई, पहले वाले में बात किया जाए बेटा, हमारे सामने क्या दे रखा है यहाँ पर? डी, यहाँ दे रखा है ओ एच, यहाँ दे रखा है सी ओ एच, यहाँ दे रखा है एच। ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। 1 2 3 क्या आ गया बेटा यहाँ पर? आर फॉर्म। सही है। दूसरा देख लो भाई, क्या दे रखा है यहाँ पर? बी आर, यहाँ दे रखा है सी एल, सी एस टू, सी एस टू सी एल, यहाँ दे रखा है सी डी टू सी एस थ्री। नंबर पर बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? 1, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 3 आएगा। ये आइसोटोपिक इफेक्ट तब मानते जब आपका एटॉमिक नंबर कैसा हो जाए? सेम। एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं हुआ बच्चा। एक कार्बन कार्बन, फिर क्या आया? कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पर कौन आएगा? सीएल आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा आएगा, एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं हुआ। ये क्या हो गया? फोर्थ। 1 2 3 ऐसे घूमेगा। ये भी कैसा आ गया बेटा? आर। हाँ, इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर इस प्रकार से, डबल बॉन्ड यहाँ दे रखा है सीएल, यहाँ दे रखा है एच। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, एच हो गया 4 नंबर। लोवेस्ट वाला कहाँ पर है? डैश पे है। अब इन दोनों में कैसे निकालते हैं? आपको पाई बॉन्ड का बैलेंस इस पे निकालना सिखा रखा है मैंने। बोलो मेरे भाई, तो 1 2 3 कैसे घूमोगे बेटा? यहाँ पर क्लॉक वाइज। ये भी कैसा आएगा आपका? आर फॉर्म। 3 तो आर फॉर्म हो गए भाई। चौथा देखते हैं यहाँ पर आया ऑक्सीजन, यहाँ पर आया ओ एच, यहाँ पर आया ओ सी एच थ्री। तरीका क्या है? इसको ऐसे बना लो आप, इसको ऐसे बना लो आप। पहले नंबर कौन आएगा बेटा? यहाँ पर 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 ये आएगा। क्या करना है इसको? ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ। चल नहीं रहा क्या? चलाया नहीं मैंने। हाँ भाई, तो ये आपका बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आ गया 4 नंबर, यहाँ पर आ गया 1 नंबर, यहाँ पर आ गया 2 नंबर, यहाँ पर आ गया 3। 1 2 3 क्लॉक वाइज। ये भी कैसा आ गया? आर फॉर्म। ये भी आपका आर फॉर्म है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको? ई दे रखा है। ई को अगर आप घुमाते हैं तो यहाँ पर क्या बन के आएगा भाई? अगर आप इसको 180 घुमा लो, सॉरी 60 डिग्री घुमा लो पीछे वाले को, तो यहाँ बन जाएगा सी ओ एच, यहाँ बन के आ गया ओ एच, यहाँ बन के आ गया एच, यहाँ बन के आ गया आपका ओ एच, यहाँ पर आ गया एच, यहाँ पर आ गया सी ओ एच। क्या इसके अंदर पीओएस आ गया भाई? पीओएस आ गया। अगर एक पार्ट आर होगा, दूसरा पार्ट अपने आप क्या होगा? एस। बस में कोई ना कोई एक क्या आएगा आपका? आर फॉर्म। एक ना एक तो आना ही आना है। सॉल्व ही नहीं करना था इसको। तो पीओएस है तो आधा पार्ट आर होगा, आधा पार्ट क्या होगा? एस होगा। तो कोई ना कोई एक आर होगा, दूसरा अपने आप क्या हो गया? एस। इसमें भी आपका कैसा फॉर्म है? आर। तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये मिल गए भाई। और लास्ट बार देखते हैं जरा, क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पर NH2, यहाँ दे रखा है H, यहाँ दे रखा है COH, यहाँ दे रखा है CS2SH। पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, थर्ड नंबर ये आएगा भाई, और फोर्थ आया यहाँ पर 1 2 3 क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था, आर बोलना चाहिए था। आंसर क्या आएगा? एस फॉर्म। लास्ट वाला आपका एस फॉर्म है। अब आपको आर एस निकालना नहीं आया तो मस्त हो, बढ़िया है। तो ये हो गया आपका। सेक्शन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई, चलो 10 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 13।
13th का सी पार्ट सिस्टम के अबाउट नहीं होगा, ना सिस्टम के अबाउट होगा, ना डबल बॉन्ड के अबाउट। जिस कॉर्नर से कट करते हैं उसे भूल जाते हैं। हाफ हाफ डिवाइड, क्या बात कर रहे हो आप? डबल बॉन्ड को जीआई करा रहे हो आप? सिस्टम के अबाउट नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं? 2 हैं। परपेंडिकुलर है मामला। अगर सिस्टम के अबाउट देखना है तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। भूल जाते तो याद रखो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने जैसे शो करते हैं? 1 वाला करता है भैया। और एक डबल बॉन्ड 1 के बाद कौन करेगा? 3 करेगा, 3 के बाद 5 करेगा। तो वैसे देखो ना आप। हाँ भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17। 17 हो गया होगा भाई, ये तो 17 हो गया। कितने क्वेश्चन थे? कितने लोग के सब सही है इसके अंदर? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? कितने लोगों ने पेपर नहीं दिया था? तो पेपर सबने नहीं दिया था। एक गलत इस पेपर के अंदर, एक गलत। कौन सा गलत हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ना। अरे इसमें तो आपको समझा रखा भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन कार्बन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहले आएगा। फिर यहाँ एच, यहाँ कार्बन, तो पहले ये आया, सेकंड ये आया। इन दोनों में फिर ऑक्सीजन ही फिर आया। फिर हम लोग बेस्ट डैश में कब डिसाइड करते हैं? जब वो डैश पे आ जाए, खींच खास के ले आओ, उस उल्टा जगह खत्म बात। 2 गलत, 3 गलत। चेक ही नहीं किया, नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं है। पेपर नंबर 2 लाओ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ओके। फिर आया अपना क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 5। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर ऑफ टेट्रा को हो। बढ़िया क्वेश्चन था ये तो। बना ही नहीं होगा ये तो। नहीं बना ना, दिमाग नहीं लगाते इसलिए। आप लोग को तो वही क्वेश्चन कर पाते हो जो करा रखा क्लास में, बस नया क्वेश्चन कोई आया फिर बस छोड़ देते हो। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ टेट्राक्लोरोब्यूटेन, मतलब आपको टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन है, और साइक्लोब्यूटेन पे आपको कितने सीएल लगाना है बेटा? 4। तो आप मुझे बताओ भाई, क्या एक बार यहाँ लगा दे हम? अब इसका कितना लगाने हैं? दूसरा, दूसरा लगाओ भाई। कहाँ कहाँ लगा सकते बताओ जरा, पहले बना तो लो। एक बार यहीं लगा देंगे, बोलो मेरे भाई। और क्या लगाएंगे आप? यहाँ लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे भाई? आप यहाँ लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपने 2 लगा दिया। अब क्या करोगे भाई? तीसरा लगाना है। तीसरा तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ, यहाँ एक बात, और यहाँ कैसा होगा? अलग बात। तो क्या आप लगाओगे भाई? देखो यहाँ से एक बार मैंने यहाँ लगा दिया और एक बार लगा दिया यहाँ पर। यहाँ बताओ भाई, यहाँ लगाओगे तो वही बात बन जाएगी भाई, रिपीट हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ लगाओगे तो ये 2 बन जाएंगे, बोलो भाई। और यहाँ लगाओगे तो भी, और यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात। तो कितने बन जाएंगे बेटा हमारे सामने? एक ही बन के आ गया, बोलो यार। अब यहाँ बताओ, यहाँ लगाओगे तो रिपीट, यहाँ लगाओगे तो रिपीट, और यहाँ लगाओगे तो इससे रिपीट हो जाएगा, तो इससे बनने वाला नहीं है, भूल जाओ इसे। अब बोलो मेरे भाई। अब आगे आते हैं, एक का एक क्लोरीन और लगाना है, बताओ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ बताओ, यहाँ एक बात, बोलो यार। तो बताओ क्या क्या लगाओगे यहाँ पर? मैं कहा भाई एक तो बन के आएगा आपके पास, ये वाला देखो बना देता हूँ मैं। तो पहले तो आपको सीएल लगाना सीखना था। सीएल सीएल, यहाँ पर आया सीएल सीएल। फिर आपके पास आया सीएल सीएल, यहाँ पर आया बेटा सीएल, देख लो भाई, सॉरी, यहाँ पर आया सीएल, क्या गया भाई? और एक बार बेटा हमारे सामने बन के आएगा ऐसा कुछ, सीएल सीएल, यहाँ पर आया सीएल, यहाँ पर आया सीएल, देख लो। तो इस वाले में आप कहाँ लगाओगे? एक बार यहाँ लगा दिए, एक बार यहाँ लगा दिए, एक बार यहाँ, 3 बना दिया भाई। समझे में नहीं आ रहा कुछ? अब यहाँ बताओ, यहाँ लगाते ही इससे रिपीट हो जाएगा, यहाँ लगाते ही वापस ये बन जाएगा। देखो ना यहाँ पर भाई आपके सामने सीएल आ जाएगा, तो 2 सीएल लिया जाएगा, बोलो यार। और यहाँ लगाओगे तो अलग कहानी आएगी। तो एक तो आपका बन के आ गया ये वाला, बोलो मेरे भाई। यहाँ पर बताओ, यहाँ लगाओगे, कहाँ गया? यहाँ लगाओगे तो 2 सीएल एक साथ, फिर आजू बाजू कहीं भी लगाओ, बन जाएगा भाई। तो कहाँ लगाओगे? और जब ऊपर वाले लगाओगे तो क्या आपके पास जो सीएल बन के आएंगे, क्या ये बन के आने वाले हैं? तो ये आपके बन के आ गए। अब पूछ क्या रहा है इसके अंदर? कहाँ गया? विच कैन शो जीआई, इसमें कौन कौन जीआई शो करेगा बताओ भाई? ये वाला जीआई,
sp3 अलग अलग कहाँ है, ये वाला GI sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग, 1 2 3 शो कर रहे हैं इसके अंदर। तो पहले तो आपको ये बनाना सीखना था। हाँ बोलो। टेट्राक्लोर मतलब 4 क्लोरीन लगाना है, किस पे, साइक्लोब्यूटेन पे, क्योंकि पोजीशन चेंज करना था तो पोजीशन चेंज कर दिए है जी। तो है तो नाम देखो ना, 1122 टेट्राक्लोरो, यहाँ बताओ भाई 1123, यहाँ बताओ भाई 1124, यहाँ बताओ भाई 1234, सब अलग अलग ही तो है या 4 क्लोरीन निकल गए तो टेट्राक्लोरीन बोलेंगे उसे। बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको एक सीएल के बाद दूसरा सीएल के बाद तीसरा सीएल लगाना आता कि नहीं लगाता, अगर वो लगाना आ गया फिर आप देख लो कौन कौन GI शो कर रहा है, कौन कौन GI नहीं शो कर रहा है। कोई क्वेश्चन कठिन हो गया, कितने लोग का ये सही हो गया था, आपका सही था कितने लोगों ने इसको छोड़ दिया, कितने लोगों ने गलत कर दिया। चलो कोशिश की थी, कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये तो एक कठिन क्वेश्चन देने के बाद एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया आपको उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। हाँ भाई 13, इसमें तो आपको महारत हासिल हो गई होगी कि 4 5 किसी प्रकार से दे दो तो आपको पता था कहाँ लेके आना उसको, फिशर में अपने आप चमक चमक जाता, क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे ना। चलो उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 17, ओहो है, सही हो गया था ये, अरे बढ़िया क्वेश्चन है ये, बड़ा मन से बनाया था इसको। साइक्लोपेंटेन 1 2 डाइऑल, साइक्लोपेंटेन 1 2 डाइऑल, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो एटम्स कितने बनेंगे, 4, सॉरी है 3 है। सिमेट्रिकल केस है, सिमेट्रिकल केस है बच्चा, 1 2 डाइऑल है, सिमेट्रिकल केस है, कितने बनेंगे, 3। दोनों ऊपर दोनों नीचे एक ही बात, एक ऊपर एक नीचे ट्रांस क्या होगा अलग, और एक ऊपर एक नीचे ट्रांस कैसा होगा अलग, टोटल कितने बनेंगे 3। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कितने बनेंगे 2, और टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कितने बनेंगे 1, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल क्लास में कितने बनेंगे 2, एक चीज बनेगा ट्रांस बनेगा। बोलो मेरे भाई, तो क्लास में कराया क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्ट यही नहीं कराया होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन कराया होगा आपको, सिमेट्रिकल केस और अनसिमेट्रिकल, कर पाए थे क्वेश्चन। 18, अरे अपना है ही नहीं। फिर उसके बाद मैथ, मैथ में क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता। चलो इसमें कितने लोगों का सब सही है, सारा सही है इसमें, पहले वाले कितने गलत थे, एक गलत हो गया था पहले वाले में। चलो है पेपर कठिन था, सेकंड पेपर में एक गलत, एक गलत कितना हुआ सेकंड पेपर में, एक गलत। तो मतलब अच्छा काम कर रहे हो आप लोग वैसे, पेपर कठिन था ये। क्या पढ़ाया था बताओ भाई, अरे क्या पढ़ाया था बताओ ना, सॉल्वेंट पढ़ा दिया था ना आपको, लीविंग ग्रुप लिखो भाई, पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, part of the substrate, part of the substrate, part of the substrate, सबस्ट्रेट समझते हो, सबस्ट्रेट बेटा ये होता, समझो जैसे हमारे सामने लिखा हो यहाँ पर आर, यहाँ लिखा हो लिविंग ग्रुप, इस पूरे का नाम क्या होता है, सबस्ट्रेट। क्या नाम होता है भाई, सबस्ट्रेट। यहाँ लिखा होगा कोई रिएजेंट, क्या लिखा होगा भाई, रिएजेंट, और यहाँ लिखा होगा सॉल्वेंट, यहाँ क्या बनेगा बेटा हमारे सामने, प्रोडक्ट। समझ में आई बात, तो पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट which leave the carbon skeleton, part of the substrate which leave the carbon skeleton is known as leaving group, part of the substrate which leave the carbon skeleton is known as leaving group। जीओसी का यूज पूरा आएगा भाई, करेक्ट का सबस्ट्रेट का वो पार्ट जो किसको छोड़ दे भाई, कार्बन से जो लगा हुआ पार्ट जो छोड़ दे कार्बन को, से क्या बोलते हैं हम लोग, लीविंग ग्रुप, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन।
बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब समझने वाली बात की समझो बेटा, आपसे कहा गया, समझो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर आया आर, यहां पर आया लीविंग ग्रुप। जब ये छोड़ के जाएगा यहां से तो इलेक्ट्रॉन बीच में कितने बेटा, एक बॉन्ड बना, कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। तो जब भी लीविंग ग्रुप जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है बाय एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? तो जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्या बन के आएगा बताना बेटा पर, आर पे पॉजिटिव, साथ में क्या बनाएगा, लीविंग ग्रुप पे क्या बन के आएगा, निगेटिव। तो लीविंग ग्रुप जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, एक ही सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, क्या वापस जुड़ के वहां पहुंच सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन कहलाएगा, जो एक बार निकलने के बाद वापस आए या ना आए। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन बोलेंगे, किसे बोलेंगे, जिसका निगेटिव पार्ट कैसा हो जाए, स्टेबल या अनस्टेबल। स्टेबल होगा तभी तो फॉरवर्ड जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीविंग ग्रुप एबिलिटी directly proportional to stability of formed anion। अब बोलो मेरे भाई, बट कब बोलेंगे, जब आर पार्ट कैसा हो, सेम हो डिफरेंट हो। पर यहां पर ये भी तो बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको। अगर ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, फिर कैसे कर पाओगे आप, फिर तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया। तो हमें किसी एक पार्ट को क्या करना पड़ेगा, फिक्स। समझ में नहीं आ रही बात? कब कब बोलेंगे बेटा भाई साहब, जब यहां पर वेन आर कैसा हो, सेम हो। अरे बोलो मेरे भाई, अगर ये भी चेंज कर दिया और ये भी चेंज कर दिया, फिर आप देख के बता नहीं सकते। तो एक फैक्टर चेंज होगा तभी बता पाओगे। क्या बात समझ में आई आपको? नहीं आई भाई। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो निकल जाए फिर वापस, और निकलने के बाद कितने आयन बन रहे हैं, ये भी क्या बनना चाहिए, स्टेबल या अनस्टेबल। और ये भी, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो ये पार्ट कैसा होगा, स्टेबल। मान लो आपको अलग अलग मैं निगेटिव पार्ट दे दूं, अलग अलग जगह लगा के पूछ लूं, तो इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, सब में लिविंग ग्रुप निकालो और क्या बनाओ, निगेटिव पार्ट जिसका निगेटिव स्टेबल होगा, क्या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है, छापिए। जल्दी लिखो फटाफट, जीओसी पढ़ानी पड़ेगी अब। बहुत दुख दर्द है आपकी क्लास में, प्रॉब्लम पवाओगे आप लोग। क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे बैठे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा साहब निगेटिव स्टेबिलिटी देखनी कैसी है। मैक्सिमम लोग बैठे हैं ऐसे, पता सब है कि ये लगा लो, हाँ कोई बता दे कि इसमें नेटिव सेंसर आएगा तब बता देंगे, कोई बता दे इसमें रेजेंस लगा दो तो आंसर आ जाएगा। लिख लिया भाई? तो ये आपके जब भी कोई रिएक्शन होगा तो ये हमेशा लिखा जाएगा। कौन कौन बेटा, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, और क्या बन के आएगा, प्रोडक्ट। ये होता है रिएक्शन। लिख लिया भाई? हेडिंग डालिए, जो उसी पढ़ाना है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मैं आपको तरीका बता देता हूं भाई, अब ये मत करना साहब हमें इंडक्टिव देखना नहीं आता, हमें हाइपर देखना नहीं आता, हमें प्लस एम माइनस एम नहीं पता है, नहीं पता भैया ध्यान रखो फिर अब। तो वो भी सिखाई दूंगा यार, लगेगा क्लास में, लगेगा क्या बोले। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हटाओ भाई ये सब। इंटरमीडिएट कौन कौन सकते हैं बेटा, यहाँ पर सी पॉजिटिव या सी निगेटिव, हम दो की बात कर रहे हैं भाई। समझो भाई, कहाँ कहाँ आता है बेटा, एक आता है नॉर्मल केस, दूसरा बेटा हमारे पास क्या आता है, साइक्लिक विथ, साथ साथ लिखते रहो टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी, रेजोनेंस, और तीसरा आता है बेंजाइलिक। हाँ भाई, अगर नॉर्मल केस है सबसे पहले यहां देखना आपको ऑक्टेट, क्या देखना है बेटा, ऑक्टेट। फिर देखना आपको मिनिमम चार्ज
डेंसिटी, फिर आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आपको देखना है रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर क्या क्या आएगा सुन लो भाई। पहला आएगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और कहां आता है, ओनली फॉर निगेटिव आयन। फिर आता है टाइप ऑफ रेजोनेंस, इसमें आपके पास कौन होता है बेटा, ओवरलैपिंग। फिर आता है आपके सामने नंबर ऑफ ओवरलैपिंग एंड ईएन, दो पार्ट आता है इसके अंदर। नंबर ऑफ रेजोनेंस, फिर आता है आपके सामने डायरेक्शन, फिर आता है हाइपर, ओनली फॉर सी पॉजिटिव, फिर आता है इंडक्टिव। मतलब हाइपर नॉर्मल केस में कहाँ ही लगाओगे आप, निगेटिव में मत लगाना, कहाँ लगाना, सिर्फ पॉजिटिव में। ये अलावा हमारे सामने है, उसके अंदर सबसे पहले आंसर आता है एरोमेटिक। फिर क्या आता है बेटा, नॉन एरोमेटिक। फिर क्या आता है आपके सामने, एंटी एरोमेटिक। बेंजालिक में देख लो भाई, अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर सी पे निगेटिव हो या सी पे पॉजिटिव हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आर्थो। इसे क्या बोलेंगे, मेटा। इसे क्या बोलेंगे, पैरा। यहाँ पर सिर्फ दो इफेक्ट लगाना, प्लस आई और माइनस आई। यहाँ क्या लगेगा बेटा, प्लस एम माइनस एम, जगह कम पड़ गई। सी पे निगेटिव, यहाँ सी पे पॉजिटिव आ जाए, आर्थो मेटा और पैरा। यहाँ लगाएंगे सिर्फ प्लस आई और माइनस आई। यहाँ लगाएंगे बेटा हम लोग प्लस एम माइनस एम, फिर लगाएंगे प्लस हाइपर माइनस हाइपर। रुक जाओ। अगर नॉर्मल ओपन, सुन लो भाई, सुन लो यार, ओपन चेन एनायन हो तो वहां क्या नहीं लगाना है, बट अगर एनायन कहां हो तो उसके आर्थो पैरा पे हाइपर लगाना है। समझ में आई बात है। एग्जाम में क्वेश्चन है, हाइपर लगाते ना, में लगाते हैं, लगाते भी और नहीं भी। कब लगाते कब नहीं लगाते, बेंजालिक पे हो तो ऑर्थो पैरा पे लगाओ, ग्रुप हो तो हाइपर लगाएंगे, और नॉर्मल केस में आए तो नहीं लगाएंगे। विशेष ध्यान रखना स्पीच का। फिर हमारे सामने आता है प्लस आई और माइनस आई। यहां पर भी वही कहानी आएगी, प्लस एम माइनस एम, प्लस हाइपर माइनस हाइपर, प्लस आई और माइनस आई। एनायन की स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं हम लोग, माइनस एम, फिर माइनस हाइपर माइनस आई हवा, प्लस आई प्लस हाइपर प्लस एम। और पॉजिटिव के लिए देखेंगे, उल्टा कर दो इसी का, प्लस एम प्लस हाइपर प्लस आई हवा, माइनस आई माइनस हाइपर माइनस एम। ये है पूरी कहानी। ये आपकी पूरी जीओसी लिख दिया उठा के। पता नहीं कैसे पढ़ते हो आप लोग। एक दिन में खत्म होता है जीओसी का, ढंग से पढ़ा दिया जाए तो। पता नहीं क्या वन शॉट पढ़ते हैं ये लोग, उतना हासिल होता है उससे, जी मिस निकलता नहीं उससे, बोर्ड भी नहीं होता उससे तो। कनेक्टिव के लिए तैयार हो जाओ अभी से। हाँ इंडक्टिव है ये। क्या लिखा हुआ मुझसे पूछो ना, मैं बढ़िया बताऊंगा। वो क्या बताएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट ओनली फॉर निगेटिव आयन। इक्विवेलेंट रेजोनेंस सिर्फ निगेटिव में लगाना है, पॉजिटिव में होता नहीं, होता है बट उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और टाइप ऑफ रेजोनेंस में दो चीज देखना है, ओवरलैपिंग और ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ रेजोनेंस, फिर देखते हैं डायरेक्शन। बताओ जीओसी पूरी पढ़ानी पड़ रही है इनको। चलो ये भी सिखा देता हूँ, कौन है प्लस आई, कौन है माइनस आई, कौन है प्लस एम, कौन है माइनस एम। जैसे आगे को किसी तकलीफ दिया कि भाई साहब को ये नहीं आता, पीटेगा फिर वो। अब घर जाके जितने भी आपके पहले लेवल में क्वेश्चन किए हैं सब सॉल्व हो जाएंगे इससे।
पहले आपको क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया गया है वो कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। इसके अलग क्वेश्चन सॉल्व होते तरीके से, इसके अलग तरीके होते हैं, उसके क्या होते हैं अलग। समझे आप? अगर ये वाला केस नहीं, ये वाला केस नहीं, तो क्या होगा, सब के सब कैसे होंगे, नॉर्मल केस। है बेटा? यहां पर नंबर ऑफ रेजोनेंस, अभी आप यहीं पहुंचे हो, जल्दी लिखो, नंबर ऑफ रेजोनेंस, फिर लिखा हुआ डायरेक्शन। इसमें आपको पढ़ाया क्या होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ग्रेटर देन क्रॉस, बट उसका नंबर कब आता है, इतने के बाद आता है, इतने के बाद आता है वो एक्सटेंडेड और क्रॉस, पहले इसे चेक करना पड़ता है। जल्दी लिखो भाई, जल्दी फटाफट लिख लिया यहां तक। फिर क्या लिखा है, डायरेक्शन, फिर लिखा हुआ हाइपर, फिर लिखा हुआ इंडक्टिव, हाइपर ओनली फॉर सी पॉजिटिव। फिर अगर साइक्लिक वाला दे रखा है, इसमें आएगा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। और बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव नेगेटिव बना रखा है, बेंजालिक पोजीशन, तो यहाँ पर आर्थो, मेटा और पैरा। मेटा पे जो भी लगा लो, उसको कौन सा इफेक्ट पहुंचता है, यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई। यहाँ पर तीनों, यहाँ पर तीनों, पहले रेजोनेंस, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। एक केस में मामला उल्टा पड़ता, नाम है हेलोजन। इन द केस ऑफ हेलोजन सबसे पहले क्या लगाएंगे, माइनस आई। बेंजीन जिंदा कर लेना भाई। और निगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, निगेटिव इफेक्ट वाले। और पॉजिटिव को कौन करेगा भाई, पॉजिटिव इफेक्ट वाले। पहले कौन आता है, प्लस एम, फिर कौन आएगा, प्लस आई पर, फिर प्लस आई, फिर हवा मतलब कुछ भी ना लगा हो, फिर माइनस आई, फिर माइनस आई पर आपको पढ़ना नहीं है, जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। फिर सीधे क्या आता है, माइनस एम। शुरू करें भाई, जल्दी लिखो यार। माइनस एम, माइनस हाइपर, माइनस आई, हवा मतलब कुछ भी ना लगा हो, नॉर्मल बेंजीन हो। हवा मतलब कुछ भी नहीं है। फिर क्या आएगा भाई, प्लस आई, प्लस आई पर, फिर प्लस एम। यहाँ क्या है, प्लस एम, प्लस आई पर, प्लस आई, हवा, फिर माइनस आई, माइनस आई पर, और माइनस एम। पता नहीं कब लिखोगे, 15 मिनट तो आप ये लिख रहे हो। और जिंदा करो पंजी, 5 बार बोल चुके तुमको, उसको बोल रहे हैं। हटाओ भाई, लिखो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। बताओ, पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, हटाओ ये सब। बोलो मेरे भाई। हाँ भाई, इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप बताओ। चलो भाई, एक बटा आता है प्लस आई ग्रुप, क्या आता है भाई, ऑल एल्काइल ग्रुप एंड निगेटिव आयंस। दो होते हैं, कौन कौन होते हैं बताना बेटा। एल्काइल ग्रुप विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। तो एल्काइल ग्रुप किसे बोलेंगे, इसमें क्या क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, सारे बॉन्ड कैसे हो। माइनस आई क्या होगा बेटा, एक्सेप्ट एबव ग्रुप, ऑल आर माइनस आई, खत्म। ऐसा समझ में आ रही है बात? अब मैं आपको सीधे आंसर निकालना सिखा रहा हूं, मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा कैसे कैसे क्या होता है। पूरे केमिस्ट्री में दो ही है प्लस आई, कौन कौन है बताना भाई। एल्काइल ग्रुप, अब एल्काइल ग्रुप भी कैसा, सिंगल बॉन्ड वाला। बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई आंसर, ये कैसा होगा। अब बोला करो यार, प्लस आई माइनस आई, कैसा हो गया भाई, प्लस आई। मैंने पूछा भाई यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया CH3, कैसा है, प्लस आई। मैंने कहा भाई यहाँ पर आया O निगेटिव, कैसा है, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, प्लस आई। ऑल निगेटिव आंसर कैसे होते हैं, प्लस आई। दो ही ग्रुप है पूरे केमिस्ट्री में बस। मैंने आपसे पूछा भाई यहाँ बताओ COO निगेटिव, कैसा हो गया, प्लस आई। निगेटिव आयन देखे, बोलो प्लस आई, बोलो मेरे भाई। मैंने कहा भाई हमारे सामने यहाँ पर आया OH, कैसा है। अरे आप लोग भैया प्लीज रहम कर दो मेरे ऊपर, कैसा ग्रुप है ये, ना ये अल्काइल ग्रुप है, ना ये निगेटिव आयन है। क्या बोलोगे साहब, माइनस आई। मैंने कहा भाई यहाँ पर आया Cl, कैसा है, माइनस आई।
मैंने कहा भाई यहाँ पर आया COOH, ये कैसा है? माइनस है। CO नेगेटिव प्लस आई है, देखिए ये कैसा हो गया? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बताओ भाई, यहाँ पर आया CS डबल बॉन्ड CS2, ये कैसा है? क्यों, कार्बन हाइड्रोजन तो है बट इसमें क्या आ गया? पाई बॉन्ड आ गया। मैंने क्या बोला, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले को कैसा हो गया भाई? माइनस है। चमक नहीं रहा आप लोग को? मैंने कहा भाई यहाँ पर है बेंजीन रिंग, बताओ भाई फिनाइल रिंग, बोलो यार, ना एल्काइल ग्रुप है ना नेगेटिव आयन है, कैसा हो गया? माइनस है। खत्म हो गया, प्लस आई माइनस आई। जो आपको भी चार्ट बनवाया है ना, उसको चिपका लो अपने कॉपी सबसे पहले। हर दिन यूज होगा वो, हर दिन यूज होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको जीओसी नहीं आती तो आपसे रिएक्शन नहीं बनने वाला। रट लो उसे, किसके बाद क्या देखना है। और प्लस आई माइनस आई कैसे पहचानेंगे, तरीका सिखा दिया आपको। दो ही ग्रुप प्लस आई है, कौन कौन से? एल्काइल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, सबके सब बॉन्ड कैसे हो? सिंगल। और दूसरा कौन होते हैं? निगेटिव है। उसके अलावा कुछ भी दिखे XYZ, सीधे बोलो क्या होता है? एच कैसा होता है? एच कैसा है? एच हवा है, कुछ नहीं है वो। एच से सबको डिसाइड डिसाइड किया, एच का कोई इफेक्ट नहीं होता। हो गया भाई? अब आते हैं, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन। जल्दी देखो बेटा, जीओसी पढ़ानी पड़ेगी क्लास पूरी अब, तो सिलेबस पूरा नहीं होता। लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल खत्म कर दिया, आपके साथ वाले बैचों ने। अभी रीजेंट पढ़ा रहे हैं हम। देखिए मुझसे तेज कोई नहीं पढ़ाता, बहुत फास्ट पढ़ाता हूं, तब भी नहीं पूरा होता। देखो जल्दी से, लिख लिया भाई? तो अब आज के बाद गलती तो नहीं होगी प्लस आई माइनस आई में? बोलो मेरे भाई, पक्का? चलो, अब किसका माइनस आई ज्यादा, किसका माइनस आई कम, इसके लिए आपको दो सीरीज मास्टर ने लिखाई होगी 11th में। रट्टा मार लो ढंग से, क्योंकि वो नहीं आएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़े भाई? चलिए हेडिंग डालिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन होते हैं बेटा हमारे सामने? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा कौन आ गया? माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देता हूं भाई, ऑल CH3 ग्रुप, जैसे CCl3, CBr3, CI3, ये कैसे होते हैं बेटा हमारे सामने? माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, आउट ऑफ सिलेबस है ये। प्लस हाइपर कौन होते हैं बेटा हमारे सामने? अल्काइल ग्रुप विथ अल्फा H with respect to C पॉजिटिव, C रेडिकल, C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। मतलब आपका, हेलो, नॉर्मल केस में हाइपर कहां डिफाइंड हुआ है? अरे हाइपर कहां डिफाइंड हुआ है? तीन चार जगह, कहां कहां? फिर रेडिकल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सब बेंजीन में कैसे लगाया? अरे बेंजीन में मैंने एनायन पे नहीं लगाया था, मैंने बेंजीन के डबल बॉन्ड पे लगाया था, इसलिए उसका इफेक्ट वहां दिख जाता है। नॉर्मल केस में दिखाई देता नहीं है, क्योंकि एनायन पे कभी लगाते ही नहीं हम लोग। सब बेंजीन वाले कहाँ लगा दिया था आपने? हमने बेंजीन पे नहीं लगा, हमने निगेटिव पे नहीं लगाया था, हमने कहाँ लगाया था? बेंजीन के डबल बॉन्ड पे, जिससे उसका इफेक्ट वहां दिख जाता है। आया कि नहीं आया? इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल केस में एनायन पे हाइपर मत लगाना, प्लस हाइपर। बट बेंजीन पे लगे तो लगा लेना। क्यों साहब? क्योंकि हम वहां एनायन पे नहीं लगाते, हम लगाते कहां पर है? बेंजीन के डबल बॉन्ड पे। अब बात समझ में आई आपको? चलो, आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर आया C, यहाँ पर आया पॉजिटिव, समझो यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया CH3। क्या आपको कार्बन आयन दिखाई दे गया? इससे लगा हुआ H कहाँ कहाँ का? अल्फा कार्बन कौन कौन बताओ फटाफट। ये कौन सा हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये काउंट होने वाला। अल्फा गिन लो, कितने आ गए यहाँ पर? 3। यहाँ बताओ भाई 2। कितने हाइपर आ गए? तो आप हाइपर बोलो, प्लस हाइपर बोलो, आगे मैं प्लस हाइपर नहीं बोलूंगा, सीधे क्या बोलूंगा मैं? हाइपर। यही वाला होता है वो। समझ में आई कहानी? अब आप मुझे बताओ बेटा, मैंने कहा भाई हमारे सामने यहाँ पर आया CH3, CS डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आया बेटा CH2, यहाँ पर आया CH3। हाइपर के नंबर बता भाई कितने? इस बार डिफाइन किसके स्पेक्ट में हुआ है? डबल बॉन्ड में हुआ है भाई। इससे लगा हुआ कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ये भी कैसा हो गया? अल्फा। ये कैसा हो गया? बीटा। बीटा से लेना देना नहीं है। इससे लगे हुए जो भी कार्बन होंगे वो गिनना है आपको, और उससे लगा हुआ क्या गिनना है आपको? H गिनना है। कितने आ गए बेटा यहाँ पर? 3। यहाँ कितने आ गए? 2। कितने आ गए बेटा? 5।
अच्छा मुझे बताओ, आपसे मैं कहता भाई हमारे सामने यहाँ पर आया डबल, यहाँ पर आया ये, आपसे पूछा हाइपर कितने हैं? अरे भाई जल्दी बता यार, क्या डबल बॉन्ड दिखाई दे गया? इससे लगा कार्बन कौन है? अल्फा। ये भी कौन है? अल्फा। ये भी कौन है? अल्फा। चमक नहीं रहा है क्या? कितने आ गए यहाँ पर? 3 2 5, 5 2 7। ये सब अगला रिएक्शन ही आने वाला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें कौन बनाए कौन नहीं बनाएंगे, अल्फा ही डिसाइड करेगा। लिखिए, आपको लिविंग ग्रुप में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी आपको उसकी स्टेबिलिटी देखने में ना इनकी, इसलिए पढ़ा रहा हूं पूरी कहानी। पांच कैसे आया? गिनती से आता है, 4 के बाद 5 आता है। लिख लिया बेटा? अब आते हैं प्लस एम और माइनस एम में। ये वो लोगों को तकलीफ देता है, समझ में नहीं आता क्या एक लाइन की कहानी है, पता नहीं कैसे पढ़ते हो आप लोग। क्या था बताओ, प्लस हाइपर माइनस हाइपर में कुछ नहीं था। प्लस आई माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं है, दो ही ग्रुप याद रखना है, एक निगेटिव है दूसरा कौन सा? एल्काइल। उसके अलावा जो भी दिखिए एक्स वाई जेड सब क्या होते हैं? माइनस आई, खत्म। हाँ भाई, अगला आता है मेजोमेरिक इफेक्ट। जो आप लोग प्लस एम माइनस एम बोलते हो, क्या बोलते हैं बेटा आप लोग? मेजोमेरिक इफेक्ट। हटाओ ये सब, अरे हटाओगे ये सब, चलो समझो। मेजोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार के होंगे बेटा? कौन कौन से? और यहाँ कौन होगा? माइनस एम। अरे आया कि नहीं आया भाई? अब कैसे पहचानेंगे कौन प्लस एम है कौन माइनस एम? अब देखो भाई, हमारे सामने जब कोई बेंजीन पे क्या लगता है बेटा? ग्रुप लगता है। यहाँ पर क्या लगता है भाई? ग्रुप। देखा भाई, बेंजीन पे लगाया मैंने क्या यहाँ पर? ग्रुप। ध्यान देना भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला बने तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इलेक्ट्रॉन लेने वाला बने तो क्या बोलते हैं? माइनस एम। अब क्वेश्चन है कैसे पता लगाएंगे कौन प्लस एम है कौन माइनस एम? आसान है। इफ की एटम ऑफ ग्रुप हैव delocalized लोन पेयर और निगेटिव आयन, क्वेश्चन खत्म। मतलब आपको क्या देखना बच्चा, रुको रे समझ लो पहले। ग्रुप कोई भी होगा, एक एटम या एक से, मान लो OH है या NO2 है या OCH3 है, तो वो एटम देखो जो बेंजीन से डायरेक्टली लगा हो, उसे नाम क्या दिया गया भाई? तो की एटम पे क्या दिख जाए आपको? लोन पेयर दिख जाए, या क्या दिख जाए आपको? तो निगेटिव का मतलब भी लोन पेयर ही होता है यार। तो अगर लोन पेयर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दे देगा भैया वो, तो क्या हो जाएगा वो? प्लस एम। समझ में नहीं आ रहा है? सब मुझे बताओ, अगर मैंने कहा यहां पर इफ की एटम है पोलर पाई बॉन्ड, कैसा रखा हो बेटा? तो क्या होगा बेटा बताना? क्यों समझो आप, मान लो बेटा यहां दे रखा हो सी डबल बॉन्ड ओ एच, बोलो यार, तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो यहां क्या बनेगा? और प्लस यहां बनेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। माइनस एम हो गया। तो पोलर पाई बॉन्ड दिख गया तो क्या हो गया? माइनस एम। तब बताओ भाई सी एन कैसा ग्रुप होगा? पोलर पाई बॉन्ड है। बोलो यार, मैंने आपसे पूछा भाई NO2 कैसा ग्रुप होगा, फटाफट बताओ। माइनस एम। NH2 कैसा ग्रुप होगा? NO2 माइनस एम है, क्यों? पोलर पाई बॉन्ड है। NH2 के ऊपर क्या है? लोन पे है। मैं आपसे पूछा बताओ भाई OH कैसा है? बोलो भाई प्लस एम। बात समझ में नहीं आई? मैंने आपसे पूछा भाई OCH3 कैसा है? मैंने पूछा भाई CH2 माइनस कैसा है? प्लस एम। समझ में नहीं आ रहा है? मैंने पूछा भाई O माइनस कैसा है? मैंने आपसे पूछा भाई यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड CH3 कैसा है? क्यों? ये लोन पर तो यहाँ चला गया अंदर, अरे इधर जा रहा था तो बेंजीन में जा रहा होगा, कम जा रहा होगा। ये ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा कमजोर है, क्यों? इसका लोन पेयर दो तरफ बढ़ जाएगा। बोलो यार, समझ में नहीं आया? अब प्रचार में आ गई प्लस एम कौन है माइनस एम कौन है, सिर्फ दो चीज ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना बताओ भाई? अगर की एटम पे क्या दिख जाए? लोन पेयर, सीधे बोलो क्या है?
अब पोलर पाई बॉन्ड दीजिए, क्या बोलोगे? इसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ा दूं मैं आपको? छापिए, जिंदा कर ले बेंजीन। हाँ एक मिनट रुको, हेलोजन कैसा होता है? अरे प्लस एम ही होता है। बोलो भाई। तो इसके दो इफेक्ट कौन कौन से? प्लस एम और माइनस आई। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका? माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम। इकलौता एग्जांपल है। तो हेलोजन वाले केस में हमें क्या लगाना, कहीं लिख लेना भाई, इन द केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम, और इसको अंडरलाइन करके लिख लो, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। इन द केस ऑफ हेलोजन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट। चलो आधे घंटे से ऊपर हो गया सिर्फ आपको जीओसी पढ़ाते हुए, मगर अब आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब, हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता। 17 लेक्चर में पढ़ाता हूँ सब चीजें को, 2 मिनट में खत्म। ठीक है भाई, हटाओ मैं सब। चलो शुरू हो जाओ भाई फटाफट। लिखो नोट, इन द केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम। इन द केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम। इन द केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम। ठीक है। अगर समझदार बच्चे हो गए आप तो घर जाके जितना मैंने आपको चार्ट से क्वेश्चन पढ़ाया, घर जाके सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 11th वाले जो आपके कॉपी में लिखे होंगे या मॉड्यूल में होंगे। ईमानदारी तो यही कहती है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा। आगे शुरू करें भाई। तो आगे रिएक्शन मैं गारंटी लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी स्टेबिलिटी निकालने में, वही दिक्कत कर जाओगे आप लोग। शुरू करें भाई आगे। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? लिविंग ग्रुप। अच्छा मुझे बताओ, मैंने कहा भाई हमारे सामने ध्यान देखना, यहाँ पर है बेटा आर लिविंग ग्रुप, क्या बन के आया था बेटा हमारे सामने? आर पॉजिटिव, या साथ में क्या बन के आया था यहाँ पर? लिविंग ग्रुप निगेटिव। बोलो मेरे भाई। अब समझना, क्या मैं लिविंग ग्रुप को यहां पर लिविंग ग्रुप पे निगेटिव भी लिख सकता हूं, या मैं क्या इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं? इन दोनों फर्क क्या है? इसका इतने फर्क है, ये लिखा है बॉन्ड टूटने के बाद और ये लिखा है बॉन्ड टूटने से पहले, दोनों है एक ही चीज। बोलो भाई। तो दिस फॉर्म इज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दिस फॉर्म इज बिफोर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। लिखो फटाफट इसे, क्योंकि एग्जाम में ये भी गलती करके आते हो, आपको पता चलता भाई कि यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा है या नहीं टूटा हुआ है। तो लिखना भाई, दिस फॉर्म इज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दिस फॉर्म इज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और ये क्या है बेटा? दिस फॉर्म इज बिफोर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। है दोनों एक ही चीज, और डिपेंड करता है आप इधर से देख रहे हो इसको या इधर से देख रहे हो। जब बॉन्ड बना के दे दे मतलब बॉन्ड टूटा हुआ भी नहीं है। लिख लिए भाई। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आर, यहाँ दिया बेटा एफ, यहाँ दिया मैंने आर, यहाँ दिया सी एल, यहाँ दिया आर, यहाँ दिया बी आर, यहाँ दिया आर, यहाँ दिया आई। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्काइलाइड, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे। रुको भाई, आप मुझे बताओ क्या सब में मैंने आर की वैल्यू सेम कर दी है? अब आप मुझे बताओ यहां पर लिविंग ग्रुप की बात करें तो कौन कौन सा लिविंग ग्रुप होगा बताओ भाई? बोलना पड़ेगा भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या बन के आएगा? यहाँ पर एफ है माइनस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्या वो अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा? ये कैसा वाला केस है? रिंग वाला केस है? नहीं है। बेंजालिक वाला केस? नहीं है। क्या मानेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल सबसे पहला काम क्या था? ऑक्टेट। क्या होता है भाई?
और एनायन का ऑक्टेट कैसा होता है, कंप्लीट। अब क्या देखा जाए, मिनिमम चार्ज डेंसिटी। सवाल समझ में आ रहा है भाई? क्यों बोलते हो आप लोग कि न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां चार्ज जीरो होता है। बोलो मेरे भाई। और चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो बताओ फटाफट। क्या चार्ज डेंसिटी जो होगा, क्या वो अपॉन चार्ज अपॉन वॉल्यूम होने वाला है? अब आप मुझे बताओ, क्या सब में चार्ज की वैल्यू एक एक दिखाई दे रही है? वॉल्यूम एक जैसे ना है बेटा। किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा? तो चार्ज डेंसिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा तो किसका निकलना सबसे आसान? अभी भी नहीं आया। सबसे बढ़िया बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? अगर स्टेबिलिटी की बात करें, आई माइनस सबसे पहले है, फिर कौन आया बेटा, बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर एफ माइनस। क्या बात समझ में आ गई? तो लीविंग ग्रुप सबसे बढ़िया कौन होगा? फिर कौन होगा भाई, बी आर माइनस, फिर कौन होगा, सी एल माइनस या एफ माइनस। क्या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, आई ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन सी एल ग्रेटर देन एफ लिख सकता हूँ भाई? दोनों एक ही चीजें लिखने के तरीके हैं। ये बॉन्ड टूटने के बाद, ये बॉन्ड टूटने से पहले। आइए बात समझ में, छापिए। तो इनडायरेक्टली आपको जीओसी में स्टेबिलिटी देकर देखना आ गया, नाइन का भी बचता नहीं है कुछ। हटाओ भाई। चार लेक्चर पीछे हो आप लोग निर्धारित समय से। मगर आयुषो मत में गलती करूँ ना, मेरे टांगे तोड़ दूंगा, समझ लेना। बहुत मेहनत से पढ़ाया आपको। स्टीरियो आयुषो में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसमें कितने पढ़ा लो, कॉन्फिडेंस बच्चों कभी नहीं आता। ऐसा है क्या? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हटाओ ये सब। चलो, अब क्वेश्चन बेटा आपके पास आया, यहाँ पर ध्यान देना। क्या लिखा बेटा हमने, आर यहाँ लिखा बेटा हमने, अरे ओ एच यहाँ लिखा बेटा हमने, आर यहाँ लिखा हमने एन एस टू, यहाँ लिखा बेटा हमने आर, यहाँ लिखा हमने एफ। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा कि यहाँ पर लीविंग ग्रुप कौन कौन है, या बताना। क्या ओ एच माइनस है भाई? यहाँ कौन आ गया, एन एस टू माइनस। फिर यहाँ कौन आ गया भाई? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर सब पे चार्ज कैसा है, सेम। पहला ऑक्टेट देख लो, कंप्लीट। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन। क्या एफ, एफ हो जाए, ओ हो जाए, एन हो जाए, क्या सेम पीरियड के एलिमेंट है? तो इसका सबका सेल कैसा होगा, सेम। तो रेडियस, रेडियस में डिफरेंस आता है, बिल्कुल आता है, बट इनका वॉल्यूम कैसा होता है, ऑलमोस्ट सेम। बोलो मेरे भाई। इन वन ग्रुप, सॉरी, इन वन पीरियड एलिमेंट, इन वन पीरियड एलिमेंट, in one period element, if charge is same, in one period element, if charge is same, then charge density almost same। क्योंकि सबके वॉल्यूम कैसे होते हैं बेटा, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। चार्ज की वैल्यू भी अगर सेम कर दे तो चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, ऑलमोस्ट सेम। तो इन वन पीरियड एलिमेंट चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट, हाँ भाई, कैसा होगा, सेम। अब बताओ भाई, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कैसा है, सेम। अगर चार्ज डेंसिटी सेम तो नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखना है कि मोर ईएन पे स्टेबल क्या होता है, निगेटिव, और लेस एम स्टेबल क्या होता है, पॉजिटिव। हमें चेक किसकी स्टेबिलिटी करनी है, एनायन की। बोलो मेरे भाई। तो अब बताओ, कहां पर आपको एलिमेंट पढ़ाया गया होगा, एक ग्रुप में साइज लगाया करो और एक पीरियड में ईएन। कहां लगाते तरीका ये है। आया कि नहीं आया भाई? चार टेस्ट कैसा कर दिया आपने, सेम। अब आप मुझे बताओ, स्टेबिलिटी की बात किया जाए, सबसे स्टेबल कौन है? बोलो मेरे भाई, एफ माइनस, फिर कौन आएगा,
फिर कौन आएगा बेटा, क्या ये आने वाला है भाई। तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात किया जाए तो पहले कौन आएगा भाई, एफ, फिर कौन आएगा OH, फिर कौन आएगा NH2। आई बात समझ में। किसके बेसिस बेटा हमारे सामने आया, यहाँ पर आया EN के बेसिस पे, बाई EN। हाँ यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा सी। पूछा आपसे लीविंग ग्रुप एबिलिटी, चलो सिखाओ भाई। सबसे पहले क्या करेंगे सर, आर कहाँ है, क्या आपको ऑलरेडी एक बॉन्ड बना बना दे दिया गया है, मतलब इसके आगे क्या लगा रहा होगा। इस बार मैंने आर नहीं लगाया, ऐसे बना के दे दिया, आपको समझ में आ रही कहानी क्या है। तो इसका जब लीविंग ग्रुप बनेगा तो ये बॉन्ड टूटने की पहले कहानी है। तो आर कहाँ लगा है, ये आर, ये आर है क्या, लिविंग ग्रुप ही दे रखा है आपको। आर कहाँ लगा होगा, यहाँ पर। जब आप बता लिविंग जब निकलेगा तो क्या क्या बनाएगा बताना बेटा। यहाँ पर क्या O माइनस, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ कहानी आने वाला है। यहाँ क्या आएगा बेटा O माइनस, यहाँ क्या आएगा भाई CH3। यहाँ बताओ भाई O माइनस, क्या CH2 CH3 आने वाला है। अब आप बताओ जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका लिविंग टेंडेंसी कैसा होगा, ज्यादा। समझ में नहीं आई बात। ऑक्टेट बोलो भाई, 4 डेंसिटी, 4 डेंसिटी, ENV ओहो। अब क्या देखा जाए, रेजोनेंस, क्या देखा जाए भाई, रेजोनेंस है कि नहीं है। बोलो मेरे भाई, 4 सिग्मा पाई, रेजोनेंस, रेजोनेंस। सबसे स्टेबल कौन हो गया, ए। तो बोलो मेरे भाई, क्या सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ए हो गया। और रेजोनेंस है, खत्म हो गई बात। अगर दो में रेजोनेंस होता तब देखते वहां पर क्या इक्विवेलेंट, ये तब देखते। तो बोलो मेरे भाई, अब आ जाओ भाई, रेजोनेंस यहाँ भी नहीं, रेजोनेंस यहाँ भी नहीं, और चेक क्या कर रहे हो आप, निगेटिव। और निगेटिव वाले में क्या नहीं लगाते, हाइपर नहीं लगाते, ओपन चेन में नहीं आया, सीधे कहां पहुंच जाओ, इंडक्टिव। कैसा इफेक्ट, ये भी कैसा, मोर कार्बन मोर प्लस आई, और जितना प्लस आई लगाते जाओगे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी और पॉजिटिव क्या होगी, बढ़ेगी। ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बी या सी। क्या लिखोगे भाई, ए के बाद बी, बी के बाद सी। चमक नहीं रहा है, GOC पढ़ा रहा हूं आपको, सब 5 मिनट में खत्म होता अगर ढंग से पढ़ के आए होते तो। आप एक क्लास लग गया इसमें पढ़ाने में। बताओ, इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हो 1 घंटे में, जल्दी बनाया करो। ये आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, कैसा बेटा, सॉरी बिफोर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये क्या है, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ, है दोनों एक ही चीज। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन शुरू करें। अरे जल्दी लिखो। यहां पर आया O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर आया बेटा CH3, यहां पर आया O, यहां पर आया बेंजीन, यहां पर आया बेटा O, यहां पर आया CH3, यहां पर आया A, यहां पर आया B, यहां पर आया C। पूछा गया लीविंग ग्रुप एबिलिटी, आंसर आप बताओगे। निकल गया भाई, क्या बना यहां पर, यहां भी, यहां भी, क्या सबके सब वो नेगेटिव है। ऑक्टेट कंपनी 4 डेंसिटी सेम, EN भी कैसा है, सेम। अब क्या देखेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस है, अरे बोलो, रेजोनेंस, रेजोनेंस। सबसे पीछे कौन हो गया, सी। रेजोनेंस यहाँ भी, रेजोनेंस यहाँ भी, अगर जब जगह हर जगह रेजोनेंस होता हो तब वहां पर कुछ सीक्वेंस लिखाया था। एनायन के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे, इक्विवेलेंट, कैसा रेजोनेंस है, O से O। बोलो यार, अब इक्विवेलेंट के अंदर कार्बन से कार्बन नहीं काउंट होता, वहां इक्विवेलेंट नहीं होता है। कार्बन से कार्बन को भी इक्विवेलेंट बोलते हैं, बट उसके होने से कोई फर्क, फर्क जो पड़ता है इक्विवेलेंट में कहां पड़ता है, जब वो मोर ईएन से मोर ईएन जाए, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जाए, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जाए, तब फर्क पड़ता है। बोलो मेरे भाई, तो कहां से कहां गया, O से
कैसा का मामला है, इक्विवेलेंट। यहाँ कैसा, ओ से सी, नॉन इक्विवेलेंट। तो बढ़िया कौन होगा, बोलो भाई। जबकि यहाँ रेजोनेंस एक बार, जबकि यहाँ रेजोनेंस एक से ज्यादा बार। नंबर वाला कॉन्सेप्ट कब आता, फोर्थ नंबर पे, देखो जरा तो वहां पर। बोलो मेरे भाई, तो ऐसा मत बोल देना मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, गलत है वो। पहले क्या चेक करेंगे वहां पर, इक्विवेलेंट। कहां पर इक्विवेलेंट है, ए के बाद, बी के बाद, यहां पर क्या देखा बेटा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जबकि यहां कैसा है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। पूरी कहानी लिखती जा रहा हूँ, कैसे कैसे चल रहा है कहानी। यहाँ पर आया ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आया सी एस थ्री। यहाँ पर आया ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी एफ थ्री। ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आया बेटा सी एस थ्री। यहाँ पर आया ओ सी डबल बॉन्ड ओ, सी एफ थ्री। ए बी सी और डी। पूछा गया लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जल्दी लिखो फटाफट। चलो क्या बनाओ सबसे पहले, यहाँ पे बताओ भाई। एनायन बनाओगे भाई, ओ माइनस एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी एस थ्री। यहाँ बताओ बेटा, ओ माइनस एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी एफ थ्री। यहाँ पर आया ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, सी एस थ्री। यहाँ पर आया ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, सी एफ थ्री। अब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी लिविंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तरीका वहां से, सबके सब नॉर्मल वाले हैं भाई, बोलो यार। ऑक्टेट कंप्लीट, चार डेंसिटी सेम, ईएन भी क्या सेम। आधा रेजोनेंस है, रेजोनेंस, 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 और सब जगह रेजोनेंस है। और एनायन दे रखा हो, पहला काम क्या देखोगे, इक्विवेलेंट। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से इक्विवेलेंट है कितनी, एक से ज्यादा बार। ओहो हो, यहां पर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, एक से इक्विवेलेंट है कितनी बार, एक। इक्विवेलेंट कितनी बार, एक। यही मामला गड़बड़ हो गया, अभी भी नहीं आया भाई। तो पहले कौन आएगा, मैं बोलता ए और बी आएंगे पहले, नहीं आया। और बी और सी क्या आएंगे बाद, क्योंकि सब में इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट के नंबर अलग अलग है। बताओ भाई, क्या ए और बी पहले आने वाले हैं, सी और डी क्या आएंगे बाद। क्यों भाई, मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, लेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्लियर है। अब इन दोनों में इक्विवेलेंट का नंबर सेम, बोलो मेरे भाई। अब आगे देखो क्या, वहां पर देखोगे ओवरलैपिंग, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ओवरलैपिंग सेम। ईएन भी कैसा है, सेम, सेम जा रहा है भाई। नंबर दो, दो। यहां पर डायरेक्शन भी सेम। अब क्या आ जाओ, बराबर है रेजोनेंस वाला मामला। अब कहो हाइपर, लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लगाओगे, इंडक्टिव। कैसा इफेक्ट, कैसा इफेक्ट। तो इन दोनों में क्योंकि रेजोनेंस वाला मामला सेम हो गया, तो कहां गए हम लोग, इंडक्टिव के पास। नहीं आया भाई। कैसा इफेक्ट, प्लस आई। कैसा इफेक्ट, माइनस आई। तो एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, माइनस आई। प्लस की स्टेबिलिटी प्लस आई बढ़ाता है। ओहो, ये नहीं पता अभी तक। अब बताओ सबसे पहले कौन आएगा बेटा, ए के बाद बी। इन दोनों में रेजोनेंस कैसा है, सेम, सब कुछ बराबर है। आंसर किससे आएगा, इंडक्टिव, प्लस आई और माइनस आई। फिर कौन आएगा बेटा, डी। फिर कौन आएगा, सी। ये है आंसर आपका। ओहो, उल्टा लिख दिया मैंने। बी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन सी। और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट आयन। CF3 वाले को, जो सल्फर के साथ लगा हुआ होता है। समझ में आया क्या, अच्छा। आप 11th पढ़ रहे हो, फिर से बोलो, जीओसी नहीं आता 12th में, आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक स्टेप भी।
कोशिश पूरी की है समझाने की, देखता हूँ। जिन्हें समझ में नहीं आता भैया प्लीज जाके बस जियो से ढंग से पढ़ लो, तरीका सिखा दिया है, अब आपका काम है जाके खुद क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसी पैरामीटर पे जाके रख रख के देख लीजिए, अपने आप आंसर आएगा। शुरू करें भाई? चलो, आपसे क्वेश्चन आया बेटा, यहां पर समझना, यहां पर आया बेटा मैंने ओ लगा दिया ऐसे, यहां लगाया मैंने ग्रुप। हाँ भाई, इफ ग्रुप हमारे पास ए पार्ट में लगा हो NO2, बी पार्ट में लगा हो Cl, सी पार्ट में लगा हो OCH3, और डी पार्ट में लगा हो बेटा CH3, और ई पार्ट में लगा हो H। पूछा गया लीविंग ग्रुप एबिलिटी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। शुरू करें भाई? अब बताओ भाई, एक बार जब यहाँ हटेगा तो क्या बनेगा, O नेगेटिव, और यहाँ क्या लगाओगे NO2, फिर एक बार Cl, एक बार, समझ में नहीं आ रहा क्या? तो अब आप मुझे बताओ, मैं यहाँ लीविंग ग्रुप बनाऊं, क्या हमारे पास 5 बार बनाना पड़ेगा? O माइनस, पहले क्या बनाएगा बेटा यहाँ पर NO2, बैठे कहे बनाओ साथ साथ। यहाँ बना बेटा हमारे सामने O पे निगेटिव, यहाँ क्या बन के आया भाई Cl, फिर यहाँ बन के हमारे पास आया O पे निगेटिव, यहाँ क्या बन के आया बेटा OCH3, फिर यहाँ बन के हमारे पास आया O पे निगेटिव, यहाँ बन के आया CH3, और लास्ट में हमारे पास यहाँ लगा दिया मैंने H। अब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्या होगा भाई, वो बढ़िया होगा। अब देखो भाई, ऑक्टेट 4 सेम है ना, ईएन पे कैसा है सेम, रेजोनेंस पे कैसा है सेम, सब नॉन इक्विवेलेंट है। बोलो मेरे भाई, जब यहाँ वाला मामला सब बराबर हो गया तब क्या करें? अब जाकर देखिए, ये आपका लास्ट वाला केस है बेंजाइलिक, बेंजीन से लगा हुआ एनायन सब वाले हैं, पढ़िए ना आप वहां पर, बेंजीन से लगे हुए सारे एनायन नहीं है। ऐसे केस में डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड ही नहीं करता, डिसाइड करता है इनसे लगे हुए ग्रुप। और ग्रुप कहाँ लगा ये भी देखना पड़ता है, ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है, या पैरा पे लगा है। सब पैरा पे लगा दिया, और पैरा पे कितने इफेक्ट? 3, रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव। बोलो मेरे भाई, कैसा इफेक्ट है पहला वाला, प्लस एम माइनस एम, थप्पा मारो खींची में। NO2 कैसा होता भाई? अभी से कहता पोलर पाई बॉन्ड देखिए तो माइनस एम, पढ़ते पढ़ते नहीं क्या आप लोग यार, पढ़ाने के बाद गलत कर दिया। इन द केस ऑफ हेलोजन कौन डोमिनेट करेगा? सब इसका माइनस आई भी लगता है, माइनस आई भी लगता है, प्लस माइनस एम भी लगता है, जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो पहले वो लगाया जाता है, पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। बोलो मेरे भाई, हेलोजन वाले केस में पहले क्या लगा देना है? माइनस आई। यहाँ क्या लगाओगे भाई? माइनस आई। इसके दो इफेक्ट, प्लस एम भी है और माइनस आई भी, कौन जीतता है? रेजोनेंस जीतता है। एक केस में सिर्फ हारता है, कौन सा केस है वो? हेलोजन। बोलो मेरे भाई, तो कौन सा इफेक्ट लगाया जिसका प्लस है माइनस आई? दो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट वो लगाया करो। CH3 के दो इफेक्ट कौन कौन से? हाइपर भी और प्लस आई भी। पहले क्या लगाया जाएगा? बोलो मेरे भाई, कितने हाइपर इसके पास है? कितने हैं भाई? 3, यहां लगा दिया आपने हाइपर 3, ये हवा है, एच का कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टेबिलिटी किसी चेक कर रहे हो आप? एनायन की। बोलो मेरे भाई, एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? देखिए वहां लिखा है सबसे पहले माइनस वाले, पहले कौन आएगा बेटा यहाँ पर? ए के बाद बी के बाद ई के बाद डी के बाद कौन आएगा? सी। ये है आपका लीविंग ग्रुप एबिलिटी। अरे भाई, अभी भी नहीं आया क्या आपको? सब हमें नया नहीं देखना नहीं आता, हमें प्लस एम ही देखना नहीं आता, रो फिर बैठे बैठे क्या करे फिर आपको? कोशिश तो पूरी की समझाने की आपको, इसलिए महीने भर से बोल रहा हूँ जीओसी पढ़ लो, जीओसी पढ़ लो, फिर पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। अभी समय है 3-4 दिन के अंदर जीओसी कंप्लीट कर लो। खास करके मैंने बार बार बोला, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव, ये आपको आना चाहिए, और इसको कैसे अप्लाई करना वो तरीका सिखा दिया है, ताकि अप्लाई करो वहां पर, क्योंकि नहीं आएगा बेटा मैं हर एक रिएक्शन में आएगा घूम फिर के, ये बॉन्ड टूटा, ये निगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, ये भी टूटा, ये भी बना, अब इसमें से कौन तोड़ना आप डिसाइड करोगे, जिसमें अच्छा लिविंग ग्रुप हो और पॉजिटिव कैसा बनता हो, बढ़िया बनता हो। डिसाइड कैसे करोगे? स्टेबिलिटी आपको आनी चाहिए। तो वही बच्चे रोते हैं, सर को समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन कहाँ समझ में आएगा। आगे बढ़े भाई। चलो हटा रहा हूं उसको।
एस डबल बॉन्ड ओ बेंजीन CH3 Br NO2। बताओ भाई, ये आया A, ये आया B, ये आया C। लीविंग ग्रुप एबिलिटी बेटा आप ही बताओगे, मैं नहीं बताना इसके बाद। बहुत आसान है। क्या ये वाला पार्ट सब में कॉमन हो गया? ऐसा कॉमन है यार। ये पार्ट कॉमन हो गया तो किससे डिसाइड होगा? अभी पढ़ाया था, बेंजीन से लगे हुए ग्रुप से हाइपर माइनस आए और ये माइनस M, तो पहले कौन आएगा? फिर खत्म कहानी। CBA। इसका नाम होता है टॉसिलेट, तो बोलते हैं OTS, तो बोलते हैं ब्रोसिलेट, तो बोलते हैं नॉसिलेट। इसमें से आपके सिलेबस में यही वाला है बस, इसका भर भर के यूज किया है। OTS क्या बोलते हैं बेटा से हम लोग? OTS। इतने का पार्ट TS होता है, इतने का पार्ट क्या होता है बेटा? टॉसाइल ग्रुप बोलते हो। किससे लगा दिया? टॉसाइल में क्या लगा दिया? O, तो नाम हो गया टॉसिलेट, नाम हो गया। क्वेश्चन पूछे आपसे, बताओगे? पक्का? चलो। क्वेश्चन बेटा आपके पास यहाँ पर CH2Cl CH2Cl CH2Cl, यहाँ लगाया बेटा मैंने NO2, यहाँ लगाया OCH3, यहाँ लगाया हमने CH3, यहाँ लगाया मैंने ABC। समझ मेरी बात? आपसे पूछा क्या? लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ Cl इन SN1 रिएक्शन। ये SN1 कुछ होता होगा, भूल जाओ उसको, तो आपको ये निकालना है बस। आसान है भाई, क्या करें बताओ? अब एक मिनट, लीविंग ग्रुप सब में बराबर होना चाहिए। अरे सब में CL है यार, सब में CL लिविंग तो बराबर है ना, तो बराबर होना चाहिए। याद करिए कुछ सिखाया था, दो फैक्टर थे, कौन कौन सा? लीविंग ग्रुप पे निगेटिव, R पे पॉजिटिव। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसके अंदर क्या था मामला? बोलो मेरे भाई। आपका R वाला मामला क्या था? सेम, और लीविंग ग्रुप चेंज हो रहा था। इस बार लीविंग ग्रुप वाला मामला सेम कर दिया और चेंज क्या कर दिया? R। तो वहां लिखा था लीविंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड एनायन, बट आर पॉजिटिव कैसा था? सेम। दिखाया था ना आपको। इस बार सबको लिविंग ग्रुप सेम कर दिया, बट आर कैसा कर दिया? कौन सा वाला आर सीएल को आसानी से जाने देगा? कौन कहेगा भैया मत जाओ, अगर आप चले गए तो हम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। अगर ये चला गया तो ये मुसीबत में आ जाएगा। क्यों? यहाँ पॉजिटिव बनते इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम, ये जाने नहीं देगा सीएल को। बोलो मेरे भाई, कौन सा सीएल आसानी से हंसते खेलते निकल जाएगा? साहब ये वाला। कि भाई आप जाओ, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये संभाल लेगा प्लस एम से। नहीं आया। तो हमें कभी भी अगर आपसे लिविंग ग्रुप एबिलिटी पूछे, दो फैक्टर चेक करना है। कौन कौन सा? लिविंग ग्रुप और आर, दोनों फैक्टर एक साथ चेंज नहीं करता। क्लियर है? आंसर बताओ। बी के बाद सी के बाद ए, ये आंसर है आपका। नहीं आया है? है जादू है बेटा, इसे होता रहेगा आगे चल के। आप यही ले बोलता हूं, जैसे ही कैरियर शुरू होता ना, तो 15-20 दिन बाद क्लास खाली हो जाती है। क्यों? अरे पढ़ा नहीं ढंग से, पॉजिटिव स्टेबिलिटी पता नहीं, नेगेटिव स्टेबिलिटी पता नहीं, कुछ समझ चमकता है नहीं उसके बाद।
लगता रटना पड़ेगा, फिर बोलते हैं ना बच्चे कि ऑर्गेनिक रटनी पड़ती है, इसीलिए रटनी पड़ती है। रट लो, कितना रटोगे। अभी सिखाया, यहाँ पॉजिटिव 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 बनेगा, ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, ये हाइपर है। सीएल लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, लिख तो गया लिविंग एबिलिटी ऑफ सीएल, लिखा है यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ किसी को हटाना है, लिखा है मास्टर ने सीएल को हटाना है, इसलिए हटा रहा हूँ। पढ़ो क्वेश्चन है जी, ये टॉपिक खत्म होता है, अगला टॉपिक लिखिए। अब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, नहीं कराऊंगा, हो गया खत्म। फिर डालिए रिएजेंट, कराया तो मुझे 15-20-30 क्वेश्चन कराने थे उसके ऊपर। अरे रोज आओगे आप लोग, या समझ में नहीं आ रहा था आपको, यही समझ में नहीं सीएल क्यों निकल रहा है, या सीएल इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं कह रहा हूं यहाँ की इसी को निकालना है। लीविंग एबिलिटी ऑफ सीएल लिखा है यहाँ पर, और सीएल निकलने के बाद सब में सीएल सीएल बराबर है, जब पॉजिटिव बढ़िया बनेगा वही सीएल को जाने देगा। अब पॉजिटिव बढ़िया कैसे बनेगा, क्योंकि बेंजालिक वाला कैटायन बनेगा, बेंजालिक वाले कैटायन पे लगाओ यहाँ पर इफेक्ट, ये बात पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पर निगेटिव नहीं बन रहा है। अब पॉजिटिव स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस इफेक्ट वाले, ये लगाएगा माइनस एम, ये लगाएगा प्लस एम, ये लगाएगा हाइपर। बेटा आपको समझ में आया, टेंशन मत लेना, मास्टर है समझा देगा, ठीक है, डांटूंगा जरूर, बस ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलिए लिखो, गुड एंड बैड लिविंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, गुड एंड बैड लिविंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। और जो रिएक्शंस करोगे उसके अंदर कौन कौन गुड है कौन कौन बैड, वो पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। अभी तक क्या पढ़ रहे थे साहब, हेलो, सबको लिविंग ग्रुप मान रहे थे ना, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, सब निकल गए, उसमें कौन आसानी से निकला कौन खराब निकला। अब कह रहे हैं कि जनरलाइज फॉर्म में अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन देखते में कोई पूछे साहब ये कैसा लिविंग ग्रुप है, तो सिखा रहा हूं आपको, गुड एंड बैड लिविंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो हमने यहाँ पर लिविंग ग्रुप लिखा है बेटा, वो दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे बताना बेटा। गुड लिविंग, क्या है यार ये, गुड लिविंग ग्रुप, और दूसरा कौन है बेटा हमारे सामने, बैड। सुन लो भाई, गुड में कौन कौन आते हैं, यहाँ पर बेटा आपके सामने आएगा सीएल, यहाँ पर आएगा बीआर, यहाँ पर आएगा आई, यहाँ पर आएगा ओटीएस, नाम सुना है क्या अभी, ओट अभी लिखा था, ट्रिफलेट नाम सुना है क्या, ट्रिफलेट। आपके सामने बेटा यहाँ पर आएगा, क्या होता पता है आपको, अरे लिखा था ओ एस डबल बॉन्ड ओ, फिर CF3, यहाँ आएगा OH2 पॉजिटिव, और फिर यहाँ आएगा N2 पॉजिटिव। आपको पूरी केमिस्ट्री के अंदर सुन लो एक बार, अल्काइल हैलाइड आ गया, बोलो यार, अल्कोहल और ईथर आ गए, और ये एमीन आ गया, खत्म। नहीं आया, अगर आपको सुन लो, कभी भी आपको अगर अल्कोहल के रिएक्शन, सुन लो बड़ा बहुत, यही सब कुछ कहानी समझ में आ जाएगी आपको आज रिएक्शन वाली। कभी भी किसी रिएक्शन में आपको अल्कोहल का OH को हटाना हो, किसको हटाना हो बेटा, नहीं हटता, या तो बनाओ, या तो बनाओ OH2 पॉजिटिव, या बनाओ ट्रिफलेट O के साथ सल्फर। अरे बोलो मेरे भाई, कहीं नाइट्रोजन लगा हो और आप चाहते हो भाई नाइट्रोजन हट जाए इस रिएक्शन से, नहीं हटेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, N2 पॉजिटिव। समझ पा रहे हो भाई, यही लिविंग ग्रुप आपके बढ़िया है, यही निकलते हैं आपके रिएक्शन के। अब कौन कौन से बैड होते हैं बेटा समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक आया एफ को कुछ भी कर लो, कहता हम बहुत स्ट्रॉन्ग वहां चिपके हुए, हम निकलने वाले नहीं है। फिर आता है बेटा ओ, फिर आता है आपके सामने एन, फिर आता है आपके पास सल्फर। ओ और एन पे मैंने स्टार लगा दिया, हेलो। ऑक्सीजन वाले और नाइट्रोजन वाले गुड भी होते हैं, और अमूमन ये बैड ही होते हैं, उन्हें गुड में कन्वर्ट, नाइट्रोजन की पूरी केमिस्ट्री में एक ही तरीका है गुड में कन्वर्ट करने का, नाइट्रोजन कहां ले आओ, मतलब अगर नाइट्रोजन किस में दिख जाए आपको, N2 पॉजिटिव, तब वो गुड है, उसके अलावा कहीं दिख जाए हमेशा कैसा है, बैड। नहीं आया, ऐसे ऑक्सीजन कैसा होता भाई, नहीं निकलता, हीट करते रहो उसे, गर्म करते उड़ जाएगा, अल्कोहल है आप उसे आग लगा दो उड़ के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो हटने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात है, अगर उसको हटाना है तरीका क्या है, उसको क्या बनाओ, या
ये तरीके हैं इसको गुड में कन्वर्ट करने का। तो O और N कहीं कहीं होते भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी होते। पूरी केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है ये, समझ जाओगे ढंग से आगे आगे। स्टार का मतलब है कि समटाइम्स बैड समटाइम्स गुड। बहुत एनर्जी लगवा दिया आपने आज यार। अरे आप तो टेंशन में आ गए, नहीं आए? हाँ खुश रहा करो। लगता तो जिंदगी बहुत बड़ी है भैया, अभी सिर्फ यही इतना ही रास्ता नहीं है। अपने घर वालों तो कितने घर वाले IITN है? दो चार लोग है ना, उसके अलावा तो सब पढ़ तो रहे हो एक ही जगह ना। तो जिंदगी ऐसा नहीं सब IITN बन जाओगे तभी सफल होगे, बहुत सारे तरीके होते हैं भाई सफल होने के। आप अपनी अपनी तरफ से ईमानदारी से पूरी मेहनत करो, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ये। कहीं ना कहीं काम है, गारंटी में देता हूँ आपको। ढंग से पढ़ाई करोगे कहीं ना कहीं तो काम आएगा ये। सिलेक्शन ना होना होना अलग कहानी, अपनी तरफ से 100% होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये मास्टर ने बोला ठीक है यार जिंदगी बहुत बड़ी है, जरूरी थोड़ी ना है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत होनी चाहिए तभी काम आएगा, है बेटा? फिर से बोल दो, जवाब है मेरे पास, बोलो तो। लिख लिया आपने? अब लिखो फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ बैड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन, पॉइंट बना के लिखना। कन्वर्जन ऑफ बैड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन इनटू गुड लिविंग ग्रुप, हेडिंग है ये। मैं रिएक्शन जब यूज करूंगा ना धमाधम इसको यूज करूंगा रिजल्ट, फिर अब तो वहां सिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये। खटाखट खटाखट रिएक्शन होंगे आपको, क्योंकि आपको आज मालूम चल जाएगा कि कोई भी लिविंग ग्रुप कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। इनमें कोई दिख जाए तो, और ये दिखे तो, अब इसमें से अगर हमारे सामने नाइट्रोजन दिख जाए तो कैसे गुड में कन्वर्ट करेंगे वो तरीका सिखा रहा हूं आपको। क्या लिखा आपने? कन्वर्जन ऑफ बैड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन इनटू, जो भी लिखा होगा लिख लिया ना भैया आपने। चलो, इसके एक ही तरीके होते समझो भाई। अगर आपके पास कहीं पर लिखा हो RnH2, क्या लिखा हो बेटा? ये कैसा लिविंग ग्रुप है यहाँ पर? बोलो भाई, बैड लिविंग ग्रुप। एक इसे कन्वर्ट करना है, इसे किसमें लाना पड़ेगा आपको? क्या Rn2 पॉजिटिव लाना पड़ेगा। ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा यहाँ पर? गुड लिविंग ग्रुप। अब बोलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन अभी कैसे कन्वर्ट हुआ इसके लिए पूरी एक एक नहीं दो क्लास है आपके लिए रखा गया है। अभी मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं। इसके 3 रीजेंट है, क्या है बेटा? पहला आता है NaNO2 प्लस HCl, या मैं लिख सकता हूं यहां पर HNO2, या लिख सकता हूं बेटा क्या मैं यहां पर NO पॉजिटिव। अभी के लिए आपको याद रखना, आगे याद हो जाएगा। और ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ऑर्गेनिक तब तक ये यूज होगा, रट जाता है ये तो। 3 हो गए, कौन कौन से बेटा? NaNO2 प्लस HCl। एक्चुअल में तीनों एक ही है, ये इसमें कन्वर्ट होता फिर इसमें कन्वर्ट होता, फिर रिएक्शन स्टार्ट ये करता है। ये आप सीखोगे आगे। 3 रिजेंट ऐसे हैं जो किसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? बैड लिविंग ग्रुप NH2 को N2 पॉजिटिव, और N2 पॉजिटिव बनती यहां से रुकने वाला भागने वाला है। और रुको, ये सुपर लिविंग ग्रुप है, क्यों? अभी नाइट्रोजन में चार्ज कैसा है? और जैसे यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्या बनाएगा? R पॉजिटिव। और क्या N2 गैस बन के बाहर चला जाएगा? अरे इस बार निगेटिव नहीं बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है। फायदा हुआ इस बार तो, नहीं आया। इसलिए क्या होते हैं? सुपर लिविंग ग्रुप। N2 पॉजिटिव या सुपर लिविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, बनते भागता ही है। आज की क्लास जिसकी मिस हो गई वो रोएगा, क्योंकि आगे रिएक्शन में सीधे रिजल्ट आएगा। ये सब ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। नाइट्रोजन में कुछ भी बना दूंगा, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, या कुछ क्वार्टर सॉल्ट करूंगा भाई यहाँ से निकलने वाला। बट जैसे NH2 दिखे और इसे रिजल्ट दिख जाएगा अब चला जाएगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि उसको वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गुड लिविंग ग्रुप में। गुड नहीं, सुपर लिविंग ग्रुप में बनते भागता है वहां से वो। लिखना भाई यहाँ पर N2 कैसा ग्रुप है यहाँ पर? सुपर। गुड लिविंग बोल दो या सुपर बोल दो, एक ही बात है। सेकेंड पार्ट, कन्वर्जन ऑफ बैड लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन इनटू गुड लिविंग ग्रुप। कन्वर्जन ऑफ बैड लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन इनटू गुड लिविंग ग्रुप। इसके 3 तरीके हैं।
कन्वर्जन ऑफ बैड लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन इनटू गुड लिविंग ग्रुप। पहला 3 पार्ट है। ए पार्ट बाई प्रोटोनेशन, बाई प्रोटोनेशन। ढंग से पढ़ना जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट है बाई, समझो, यहां पर आया आर, यहां पर आया बेटा ओ एच। कैसा लिविंग ग्रुप है? अब बोलो मेरे भाई, क्या बैड लिविंग ग्रुप है? मैंने यहां क्या मिला दिया? H प्लस मतलब प्रोटॉन। बोलो मेरे भाई, क्या इसका ऑक्टेट डुप्लेट कैसा है? इन निन्नी आ रही है आपको भैया? सतर्क हो जाओ, सुधर जाओगे 2 मिनट में। आ जाओ। क्या H पॉजिटिव इसका डुप्लेट कैसा है? बोलो भाई, इनकम्प्लीट। कैसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन किसके पास है? और कितने हैं साहब? 2 लोन पेयर है। क्या एक लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे देगा? जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन के यहाँ पर आर ओ, यहां बताओ एच, यहां बताओ एच, यहां बताओ। अब रुक जाओ। कभी भी ऑक्सीजन पॉजिटिव आए तो ऑक्सीजन मोर ईयन वाला एलिमेंट है। कैसा है भाई? क्या बोलता? हम पॉजिटिव बर्दाश्त करते, बन तो गया, हम अपने पॉजिटिव हटाना चाहेंगे। अब पॉजिटिव हटाने, सुन लो, ये आगे तक काम आएगा, एल्डिहाइड कीटोन एसिड तक। कभी भी ऑक्सीजन पॉजिटिव आए, उस पॉजिटिव को हटाने के उसके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते? या तो H को हटाएगा या कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या बोला मैंने? सर कब कौन टूटेगा ये आपको नहीं पता होता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जिस जिस बॉन्ड के टूटने से रिएक्शन आगे बढ़ेगा वो बॉन्ड टूटेगा। समझ में आई बात? तो हिंदी में लिखना, जब भी ऑक्सीजन पॉजिटिव आए उस पॉजिटिव हटाने के 2 तरीके, या तो H टूटेगा या तो बॉन्ड टूटेगा। कोई बॉन्ड टूट सकता है। कौन सा काम करेंगे जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए? रुक जाओ। अगर मैं H को वापस हटाऊं, क्या जहां से आए थे वहीं पहुंच जाओगे? मतलब ये स्टेप कैसा हो गया? रिवर्सिबल। अब सीख लो रिवर्सिबल स्टेप कैसे लिखेंगे हम लोग। नहीं आया? अब जैसे ये बना, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है भाई? गुड लिविंग ग्रुप। क्या वापस आगे बाहर जाने वाला है? जैसे ही बाहर गया, क्या बन के आया बेटा? आर पॉजिटिव। और क्या बन के आ गया? H2O। ये भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है। क्यों? पहले पॉजिटिव था, कहां पहुंच गया? न्यूट्रल। नहीं आया? ऑक्सीजन पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हटाने के 2 तरीके। पहला, या तो H हटाओ या तो बॉन्ड। कौन सा काम करेंगे जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए? पॉसिबिलिटी दोनों चलती है साथ साथ। लिख लेना हिंदी में, काम की चीज है ये। अल्कोहल चैप्टर का जो बेसिक रिएक्शन है जिससे सारी रिएक्शन सॉल्व होगी, सामने लिखा हुआ है। अब इस चैप्टर में आपको वही सिखाना है, ये H पॉजिटिव आ कहां से रहा है। लुकास एजेंट में HCl से आएगा, ऑक्सीडेशन में वहां से आएगा, रिएक्शन सब वही होगी, बस रिएजेंट बार बार चेंज होंगे। आप लोग पढ़ा, रटना पड़ता है, कहीं नहीं रटने पड़ेगा आपको, बस तरीका सीख लो भाई कौन क्या कैसे करना है। ठीक है भाई? क्या लिखे? कुछ मत लिखो, लिखा हुआ सामने। मुझे क्या पता क्या लिखना है भाई। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो उस पॉजिटिव हटाने के 2 तरीके, या तो H हटाएंगे या बॉन्ड तोड़ेंगे। अब कौन सा काम करेंगे जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए? खत्म बात। हिंदी में लिखो इसे। अंग्रेजी में लिखना है? नहीं आता? बहुत दिनों बाद इतनी एनर्जी पाया मैंने आपको, बहुत दिनों बाद। टॉपिक ऐसा है ये, इतनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा साफ हो जाओगे। उसके बाद भी कभी लोग घबरा रहे हैं, चल क्या रहा है ये। लिख लिया बच्चा? चलिए सेकंड, बी पार्ट। बी पार्ट बाई बॉन्ड फॉर्मेशन विथ सल्फर। बी पार्ट बाई बॉन्ड फॉर्मेशन विद सल्फर। बॉन्ड फॉर्मेशन विद सल्फर। भाई अगर हमारे पास यहां पर आर ओ एच ले रखा हो और यहां बेटा आपने एस
समझो समझो, यहां लगा दिया मैंने ऐसा कुछ। हेलो, अब रुक जाओ बेटा, अभी रिएक्शन आपको पढ़नी नहीं है, यहाँ के लिए रिएक्शन नहीं है ये रिएक्शन यहाँ के लिए नहीं है। अब समझना, ये अटैक करके क्या करता है, यहाँ सीएल को बाहर कर देता है। ये मैं बोल रहा हूँ, आप मान लो। समझ में आ रही बात है? क्या होगा बताना बेटा, यहाँ से आर ओ, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर, और ये बॉन्ड टूटा होगा यहाँ निगेटिव, यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ मान लो, अभी रिएक्शन अलग तरीके से होती है, मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये हो कैसे रहा है। सीएल तोड़ दो, यहाँ क्या बना पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो लिया वहां पर क्या है निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। क्या ये एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ बताओ भाई डबल बॉन्ड हो, क्या ऐसा कुछ बन के आएगा बेटा? क्या बन के आ गया यहाँ पर CH3, और कौन बाहर जा चुका है? ऑक्सीजन में पॉजिटिव आए तरीके, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये, बोलो मेरे भाई, ये बॉन्ड टूटेगा वहीं का वहीं। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कोई बॉन्ड अपने आप में टूटता है तो तोड़ना पड़ता है, तो निगेटिव पार्ट क्या करेगा, इसको यहाँ से ट्रैप कर लेगा। समझ में आ रही बात? कौन बाहर गया यहाँ से? क्या बन गया यहाँ पर RO, यहाँ बताओ S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्या ये वाली कहानी यहाँ पर इस प्रकार से आ गई? आपने कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया है? अरे बोलो यार, क्या OS बॉन्ड तो बना दिया है? तो जब भी ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बन जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो क्या अब ये पूरा पार्ट हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट हो गया है? और रुको, क्वेश्चन क्यों भैया ऐसा क्या है होता, समझना, जैसे ये बाहर जाएगा यहाँ क्या बनेगा? अरे बोलो यार, यहाँ क्या बनेगा? क्या बनेगा? और इसके पास है सल्फर, सल्फर के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा S डबल बॉन्ड O। क्या बनाएगा भाई? अब रुको, आपने पढ़ा था कीटो इनॉल, नाम सुना है क्या? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, इन जनरल ये पढ़ते थे। क्यों भाई? क्योंकि वहां C डबल बॉन्ड O था। तो S डबल बॉन्ड O देखिए, P डबल बॉन्ड O देखिए, C डबल बॉन्ड O देखिए, थर्मोडायनामिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन? आगे वाला, why in this case oxygen act as good living group? क्या है ड्राइविंग फोर्स? Because after breaking of bond, S double bond O bond form, which is most stable bond। नहीं है भाई, हम ऑक्सीजन को सल्फर लगाते हुए स्ट्रॉन्ग में बढ़िया क्यों बन जाता है? क्योंकि जैसे वो सल्फर साथ बॉन्ड बनाएगा खुश हो जाता है भैया, अब जब बॉन्ड टूटेंगे तो हमें सल्फर संभाल लेगा डबल बॉन्ड बना के। नहीं आया यार, समझ आई कहानी? छापी यहाँ पर, इसको लोग ऊपर देखो भाई, हेलो हेलो, इस पूरे पार्ट को नाम क्या देता मैंने? OTS। तो ये बन जाएगा आपके सामने ROTS, इसे मैंने नाम दिया गुड लिविंग ग्रुप। आपने बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन आगे सॉल्व कर दो अगर ये सब अच्छे से पता है तो, तकलीफ कभी नहीं आएगी। और बेसिक अगर कमजोर है आपका, जनरली क्या होता है, सब चीजें हम लोग रिएक्शन के अंदर पढ़ाते हैं, जब रिएक्शन आएगा तब बीच बीच में पुटअप करते रहते हैं। मेरा तरीका अलग है, मैं पहले पूरी कहानी यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, देखो ये पॉसिबिलिटी है। जब रिएक्शन पे लेके आता बच्चा कंफर्ट जोन में रहता है, कोई दिक्कत नहीं, पता है कि हाँ ये चीजें ऐसी होंगी। ठीक है भाई, चलो। ये इतना लिख लिया सब। ये कैसे हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक कैसे हुआ ये आपको अभी नहीं सीखना है। यहां से इतना मकसद है आपका, इधर ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बन जाए? सल्फर से, तो वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ध्यान रखना है। वो कैसे कन्वर्ट होता है वो रिएक्शन के पार्ट वो आगे सीखेंगे हम लोग, वो बहुत सिंपल चीजें हैं। बोलो मेरे भाई। हाँ, इन दिस केस ऑक्सीजन एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप। इन लिखो इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स क्या है। इन दिस केस ऑक्सीजन एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, because after breaking of bond, strong bond S double bond O is formed। strong bond S double bond O is formed। लिख लिया क्या? हेलो, लिख लिया भाई? नहीं लिख पाए हो? कब लिखोगे, कल?
एक्स्ट्रा बॉन्ड क्या बनता है बेटा, एस डबल बॉन्ड ओ। थर्ड आता है सी पार्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन विथ फास्फोरस। सेम कहानी, फास्फोरस के पास भी क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो भी क्या बनाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ। और आपके रिएक्शन में 5 रिएक्शन है, PCl5, PCl3, P प्लस Cl2, सब रिएक्शन है आपके सिलेबस में है, एल्कोहल की रिएक्शन। क्या लिखा बेटा आपने, बॉन्ड फॉर्मेशन बाद बॉन्ड फॉर्मेशन विथ फास्फोरस, लिखो ड्राइविंग फोर्स इज, इन दिस केस ड्राइविंग फोर्स इज एक्स्ट्रा P डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन। इन दिस केस ड्राइविंग फोर्स, मतलब क्यों होगा ये, क्यों गुड में कन्वर्ट होगा, उसका रीजन लिखा रहा हूं। इन दिस केस ड्राइविंग फोर्स इज एक्स्ट्रा P डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन। ठीक है भाई, हेलो, समझ में आ रही कहानी। जैसे भाई आपके पास मान लो क्वेश्चन आ जाए यहां पर ROH, यार ये क्या है कहानी चल रही है, काफी टेक्नोलॉजी हमसे आगे कोई है ही नहीं। क्या आपके पास ये क्या आपको ये बैड लिव ग्रुप दिखाई दे गया भाई। अगर मैंने यहां पर इसकी रिएक्शन PCl5 से कराया होता, किससे कराया होता है बेटा, समझना बेटा, इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये इस पर अटैक कर जाता और यहां से क्या होता, Cl1 बाहर। कैसे हुआ मत सोचो उसके बारे में आप। यहाँ पर आया ROH, यहाँ क्या बन के आया बेटा O, यहाँ क्या बन के आया P, Cl 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 Cl, यहाँ बताओ भाई Cl माइनस, बोलो मेरे भाई, Cl तो गुड लिविंग ग्रुप होता है ना यार, ये तो निकल ही जाएगा। आप मुझे बताओ ऑक्सीजन पॉजिटिव आए तो या तो बॉन्ड तोड़े वहीं पहुंच जाओगे, या क्या हटाए H, H अपने आप नहीं हटेगा, Cl निकाल देगा उसे। बोलो मेरे भाई HCl क्या हो गया बाहर, यहां पर क्या बन के आ गया RO, फिर क्या बन के आ गया P, यहां बताओ Cl 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 और Cl। आपने ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया है, और जब भी ऑक्सीजन फास्फोरस या सल्फर से लग जाए उस केस में ये ऑक्सीजन कैसे एक्ट करने लगता है बेटा, गुड लिविंग ग्रुप। ये ध्यान रखना, ये कैसे हुआ मत ध्यान रखो। तो आपको आज 3 चीज दिख गई, कभी भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ब्रेक करके हटाना हो, रिएक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे जो मर्जी हो, हम कभी भी अगर रिएक्शन से ऑक्सीजन को तोड़ घटाना हो, ये 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका प्रोटोनेशन, दूसरा सल्फर के साथ बॉन्ड, तीसरा फास्फोरस के साथ बॉन्ड, चौथा कोई तरीका ही नहीं इसका। बस ये सारे 3 तरीके हैं, मतलब आप अल्कोहल जब रिएक्शन पढ़ोगे, ईथर रिएक्शन पढ़ोगे, ये 3 ही तरीके हैं रिएक्शन में, उन्हीं को घुमा फिरा के आपको 30 रिएक्शन पढ़ाई जाती है सब एक ही रिएक्शन। समझ में आ गई बात, पक्का। नेक्स्ट आता है, तो हमने 2 तो पढ़ लिए भाई, किसके साथ, बैड को गुड में कन्वर्ट करने का, कौन कौन था वो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ढंग से पढ़ना, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का N2 पॉजिटिव, रीजन कितने थे 3, NaNO2 प्लस Cl, HNO2 या NO पॉजिटिव, याद हो जाएगा, नहीं आया। ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना हो तो 3 तरीके, H पॉजिटिव, सल्फर और फास्फोरस, रट लो इसे, बोलो मेरे भाई। नेक्स्ट आता है हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग आता है हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप। हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप। हेलोजन को कैसे हटाया जाएगा, पूरी केमिस्ट्री में बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता, बॉन्ड तोड़ने के कुछ क्या होते हैं, रीजन हो, तरीके होते हैं। तो हटाओ बेटा ये, तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर हमारे पास यहां लिख रखा हो R, यहां लिखा हो हेलोजन, तो कैसे हम लोग हेलोजन को लिविंग ग्रुप बना सकते हैं, तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बोलो भाई, नई बात समझ में आई।
तो लिखो भाई, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक बाय फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैन ब्रेक बाय फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस। फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस। पहला ए पार्ट, बाय हीटिंग इफेक्ट। मतलब अगर बॉन्ड तोड़ना हो तो इसे क्या दे दो बेटा, आग लगा दो इसके अंदर। बोलो भाई बॉन्ड तोड़ना है ना, तो बिना एनर्जी दिए बॉन्ड टूटने वाला, और जैसे आप एनर्जी दोगे क्या ये बॉन्ड टूटने वाला है भाई? बोलो मेरे भाई, क्या बन के आएगा बताओ? आर पॉजिटिव, साथ में क्या बन के आएगा बेटा, एक्स माइनस। तो हम लोग वी कैन ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय सप्लाई एनर्जी। बोलो मेरे भाई, पहला तरीका तो ये होता है। लिविंग ग्रुप पढ़ रहे हो ना, तो लिविंग ग्रुप में आपने कहा भाई लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो कैसे निकलता, अपने आप निकल जाता है क्या? जो आप मार्केट से लेके आओगे अल्काइल क्लोराइड, तो आपको सब अपने आप चल टूट टूट बाहर चला गया। टूटता नहीं है, आपको उसे ब्रेक करना पड़ता है। कैसे ब्रेक करने वो तरीका सिखा रहे हैं। क्या पहला तरीका समझ में आया? अब लोग को लिखना नहीं, समझना है। मैं कहूँगा एक काम करो, मुझे एनर्जी नहीं देना है, मुझे एनर्जी फिर भी बॉन्ड तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? आता है सॉल्वेंट इफेक्ट। क्या आता है बेटा? लिखना नहीं, समझना। आप मुझे बताओ, अगर ये है आर, ये है एक्स, ये बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर, तो इसको कौन सा सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा? पोलर। अब पोलर कितने प्रकार के? पक्का? कौन कौन सा? पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक किसको किसको सॉल्वेट करता है? पॉजिटिव और निगेटिव। पोलर एप्रोटिक। और जब किसी का सॉल्वेशन होता तो सिस्टम से क्या रिलीज होता है? अब वही एनर्जी काम आएगा बॉन्ड को तोड़ने पर। नहीं आया। आगे पढ़ेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट से कैसे बॉन्ड टूटता है। वो बड़ा बेटा बहुत टाइम अभी है, परेशान हो गए अभी से, घड़ी देख रहे हो कब जाएगा है मास्टर। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाला बॉन्ड आपको पोलर दिखाई दे रहा है? अब पोलर है तो हम इसको कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? अब पोलर के भी कितने? पोलर प्रोटिक और, हमें यहाँ जो सॉल्वेंट यूज करना है, उस सॉल्वेंट को यूज करके यहाँ पर एनर्जी क्रिएट करवानी है। अगर मैंने पोलर एप्रोटिक यूज किया होता, क्या यूज किया होता, तो पोलर एप्रोटिक क्या दोनों का सॉल्वेशन करता है, सिर्फ एक का? किसका? तो सिर्फ एक का सॉल्वेशन होगा तो एनर्जी एक से निकलेगी, और वो एनर्जी फिर क्या होगा, बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा। और रिएक्शन फास्ट कराना हो, बढ़िया कराना हो, तो कौन सा सॉल्वेंट यूज करे? अरे वो सॉल्वेंट यूज करो जिससे दोनों का सॉल्वेशन हो जाए। आप इनडायरेक्टली SN1 से खत्म कर चुके हो। आया कि नहीं आया भाई? तो अब आप मुझे बताओ, सेकंड आएगा बाई सॉल्वेशन एनर्जी। बाई सॉल्वेशन एनर्जी। बाई सॉल्वेशन एनर्जी लिखिए इसके अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। So release solvation energy, so released solvation energy is used for breaking of, is used for breaking of carbon leaving group bond, carbon halogen bond is used for breaking of कार्बन हेलोजन बॉन्ड। देखो भैया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है? अरे वाटर ही तो है, मैंने वाटर यूज कर लिया। यहां पर ये वाला सॉल्वेंट करेगा, यहां पर क्या करेगा बेटा, यहां पर ऑक्सीजन वाला पार्ट आके सॉल्वेशन करेगा। जब सॉल्वेशन करेगा तो इसका क्या होगा बताना बेटा? सॉल्वेशन होता तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। और एनर्जी जब रिलीज होगी
क्या एनर्जी रिलीज यहां से हुई, एनर्जी रिलीज यहां से, और यही एनर्जी क्या बॉन्ड को तोड़ने का काम हो जाएगा। पहले एनर्जी हमने कहां से लिया था, बाहर से, आग लगा दिया, अपने आप एनर्जी मिल गई। इस बार कहा एनर्जी बाहर से नहीं लेंगे, रूम टेम्परेचर पे अल्काइल एड में क्या डाल देंगे, पानी। क्या पानी में निगेटिव पॉजिटिव दोनों को क्या होगा, सॉल्वेशन, क्या रिलीज होगी, और वह एनर्जी क्या आएगी, बॉन्ड को तोड़ने में काम आएगा। नहीं आया, कौन सा सॉल्वेंट लेने का काम आएगा, पोलर प्रोटिक या पोलर है प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। क्या बन के आएगा भाई, फाइनली बताओ हमारे सामने, क्या आर पॉजिटिव बन के आ गया, और कौन बन के आ गया बेटा हमारे सामने, एक्स निगेटिव। अब का रुक जाओ, आर पॉजिटिव बन गया, पड़ा कौन है इसके अंदर, अरे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है क्या। जब पार्शियल पॉजिटिव को नहीं छोड़ रहा था तो उधर घेर रखा था, क्या कंप्लीट पॉजिटिव बनने के बाद छोड़ देगा क्या, कौन घेर लेगा, कौन घेर लेगा, क्या यहां पर NH2 आ जाएंगे भाई। अरे आपने पढ़ा भी होगा CuSO4.5H2, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, काहे पढ़ते हो, क्योंकि वहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आयन को चारों तरफ से घेर के रखता है वो। समझ में नहीं आया, अब लोग को भाई क्या वाटर यहाँ पर चारों तरफ से घेर रखा होगा ऐसे, समझना पड़ेगा बेटा, ये भारी चीज है। यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया OH, क्या सॉल्वेशन हो रखा है भाई, बोलो मेरे भाई। अब बताओ सॉल्वेशन होते इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है ना, कितना भी सॉल्वेशन हो जाए इसका ऑक्टेट अभी भी कैसा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसी में से कोई एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर दे देगा, और जैसे लोन पेयर देगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताना बेटा, ROH, यहां बताओ H, यहां बताओ ऑक्सीजन पॉजिटिव है, या तो वापस बॉन्ड तोड़े वहीं का वहीं, फिर सॉल्वेशन से स्टेबल। समझ में आ रही बात है, या एक तरीका और है, और जैसे इसने H को बाहर निकाला यहां से क्या बन जाएगा, ROH। आप इनडायरेक्टली एल्कोहल बनाना सीख रहे हो, देखो अल्काइड से, समझ में आ रही है कहानी। तो अभी हमने सिर्फ दो रेस दी, दो तरीके पढ़ा, एक तो बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दे तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन। ये पढ़ाया मास्टर आपको इस चीज क्या होगा कि दो प्रकार टूटता है, होमोलिटिक और हेटोलिटिक, एनर्जी देने के बाद पढ़ाया था ना आपको। अब हमने इसके अलावा किससे पढ़ा भाई, सॉल्वेशन एनर्जी से, इसका नाम क्या है बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी। बेल हो गई क्या, अबे यार आज तो टॉपिक बड़ा मजेदार था, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ELP नहीं मिली ना, ठीक।